नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग है। इसका नाम दिया गया है निरीक्षण भवन टील्हापुर और 1900 में इस बिल्डिंग को बनवाया गया है। अंग्रेजों ने इसका नाम निरीक्षण भवन रखा हुआ है, लेकिन हकीकत यह थी कि अंग्रेज अफसर यहाँ पर आते थे और भोग विलास करते थे। साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती थी, क्योंकि जो अंग्रेजों के चाटुकार थे उनसे खुश होकर अंग्रेज उनको पुरस्कार देते थे, लेकिन जो अंग्रेजों का विरोध करते थे और जो स्वाधीनता के पक्षकार थे उन्हें अंग्रेज यहाँ पर क्रूरतम से क्रूरतम सजा देते थे। साथ ही साथ अंग्रेज यहाँ पर भोग विलास करते थे, क्योंकि अंग्रेज के जो चाटुकार हैं वो हमारी बहन और बेटियों को उनके हवाले यहाँ पर लाकर करते थे और अंग्रेज भोग विलास करते थे। यदि कोई मेरी बात से सहमत ना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। 1900 में बना यह भवन लगभग 123 वर्ष हो चुके हैं इस भवन के निर्माण में, लेकिन भवन आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस भवन में जो जमीन पर ये फर्श आपको दिखाई दे रही है, लगता है कि सरकार ने हाल फिलहाल में इसकी मरम्मत कराई है और इस भवन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। हमारा तो यह मानना है कि ऐसे भवनों को नष्ट कर देना चाहिए जो हमारी गुलामी की याद दिलाते हैं हमें। जिन लोगों ने हमारे देश में शासन किया और हमारे ही हिंदुस्तानी भाइयों के साथ क्रूरता की सारी हदों को पार किया, उनकी निशानियों को रखना कहाँ तक उचित है, क्योंकि इस भवन में रामचरितमानस का पाठ तो हुआ नहीं होगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ अय्याशी की गई होगी अंग्रेजों द्वारा, और उसके जिम्मेदार अंग्रेज के जो चाटुकार, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की है। तो यह भवन यहाँ पर जिस तरह से खड़ा किया गया है और जिस तरह से इसकी सुरक्षा की जा रही है, ये किस हद तक ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अंदर हम जा नहीं सकते। अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने भोग विलास के लिए इस भवन का निर्माण कराया, लेकिन उनकी जो भवन इन्होंने बनवाया वह कितना मजबूत है कि 123 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और आपको इस कक्ष में एक बेड भी नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि वह बेड है। फिलहाल हमें नहीं लगता कि ये पुराना हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब दूसरे कमरे का आप लोगों को अवलोकन कराएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि सामने ताला लगा हुआ है। ये निश्चित तौर पर सरकार द्वारा ताला लगवाया गया है। दूसरा कक्ष यह है। कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर का जो दृश्य है दिखाने का प्रयास करें। ताला बंद होने की वजह से हम कमरे के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप लोग देखें और तय करें कि अंग्रेज अपने भोग विलास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते थे और यहीं पर अंग्रेज अफसर आते थे, साथ ही साथ शासन करते थे। जो अंग्रेजों का विरोध करता था उसे यहाँ पर सजा दी जाती थी और अंग्रेजों के भोग विलास की पूरी व्यवस्था यहाँ पर होती थी। अब आप लोगों को और भी दिखाएंगे। यहाँ पर बाथरूम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसमें जो टाइल्स लगी है और वॉश बेसिन है आपको दिखाई दे रही होगी, वो देख सकते हैं। लगता है कि हाल फिलहाल में ये वॉश बेसिन और बाथरूम में जो टाइल्स है उसे लगाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई न कोई सरकारी कर्मचारी आज भी हो सकता है कि रहता हो, लेकिन इस समय जब हम आए हैं तो हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ताला लगा हुआ है और ताले का जंग बता रहा है कि यह ताला वर्षों से खोला नहीं गया है, वैसे के वैसा पड़ा हुआ है। सामने आप लोगों को दो कक्ष दिखाई दे रहे हैं। दो कक्ष हमें लगता है कि जो अंग्रेज के सुरक्षा में तैनात सैनिक थे उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर दो कक्ष लगाए गए हैं और चारों तरफ से आप देख सकते हैं अच्छी खासी एक हवेली खड़ी की गई है अंग्रेजों के द्वारा।
लेकिन उनकी जो निर्माण की शैली थी, जिस तरह से ये निर्माण करवाया गया है कि 123 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पूरी तरह से ये सुरक्षित है। और सामने बोर्ड में इधर भी आपको दिखाई दे रहा है निरीक्षण भवन तिल्हापुर 1900। तो ये कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा या चायल तहसील के तिल्हापुर गांव का निरीक्षण भवन है, या एक तरह से कहा जाए कि अंग्रेजों के लिए बनवाया गया भोग विलास का अड्डा। यहाँ चारों तरफ से इसे बैरिकेटिंग करके तारों से बांध दिया गया है कि ये सुरक्षित रहे, कोई यहाँ पर ना आ पाए, ना जा पाए और ना ही कोई नुकसान कर पाए। अंग्रेजी हुकूमत की निशानी के तौर पर यह निरीक्षण भवन आज भी हमें गुलामी की याद दिलाता है, और यह याद दिलाता है कि हमारे पुरखों ने आज़ादी पाने के लिए किस तरह से अपने खून को बहाया है। चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह जैसे लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई है। सामने आप लोग देख सकते हैं कि एक खंडहर नुमा कक्ष और बनवाया गया है। हमें लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पर अंग्रेजी अफसर आते थे तो उनके घोड़ों के लिए ये अस्तबल हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि यह जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर यह कक्ष बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरह से जो इसके ऊपर खपरेल था वो उड़ चुका है, गायब हो चुका है, लेकिन इसके लोहे आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ना तो इसमें जंग लगा है और ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है। हमें लगता है या तो अंग्रेज अपने बैठक के लिए इसका प्रयोग करते थे या फिर अपने घोड़ों को बांधने के लिए अंग्रेज इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई है नहीं, जिसकी वजह से हम सटीक जानकारी तो नहीं दे सकते। लेकिन इसे देखकर जो हमारे समझ में आ रहा है वही हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर करवाया है, ये ना तो इसमें सरिये का प्रयोग किया गया है और ना ही हो सकता है कि उस समय सीमेंट रही हो। लेकिन भवन में मजबूती जिस तरह से दिखाई दे रही है, जो हमारे देश में आज इंजीनियर बड़े बड़े पुल बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन 5 से 10 साल में उड़ जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों की निर्माण कराने की जो शैली थी, जिस तरह का निर्माण किया जाता था कि आज 100-150 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों की हमारे देश भारत में आई ऐसी कई निशानियां मौजूद होंगी जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारतीय उसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया, अत्याचार किया, हिंदुस्तानियों पर, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उपयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।